तो आते हैं फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है रामागुंडम फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड की तरफ से, जो है आपका 7 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ना। तो इस एग्ज़ाम में जो किस किस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अरे इससे पहले जो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था जब एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो आप हमें इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो आप हम चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आई से रिगार्डिंग सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाना या फिर क्यों भी अगर आई से रिगार्डिंग अगर जॉब आता है तो सारे नोटिफिकेशन को हम जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते हैं। तो इसके लिए जो आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। जैसा कि आपको पता होगा, RFCL जो है ये जॉइंट वेंचर जो है आपका NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का ये जॉइंट वेंचर है आपका RFCL। तो जैसा सिलेबस था आपका RFCL में, जैसा सिलेबस है वैसे सिलेबस जो है आपका NFL में भी देखने को मिला था। इसमें भी जो टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिला था, और इसमें भी जो है आपका RFCL में भी जो है आपको 150 टोटल क्वेश्चन रहने वाले। इसमें जो आपको 50 क्वेश्चन जो आपके नॉन टेक्निकल थे, और इसमें जो 100 क्वेश्चन जो है आपको टेक्निकल क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके रिगार्डिंग जो इसका सिलेबस कैसा रहने वाला, RFCL का क्या है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल कैसे आया था, वो सारा डिटेल्स जो हम लोग इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं, उस वीडियो का एक बार जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम लोग बताएं, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला, सारे पॉइंट जो है हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो एक बार उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इसका जो NFL का जो हुआ, NFL में जो किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला था। इसमें भी ऑनलाइन CBT मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो टोटल जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल थे, वो सारे कुछ क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे उसके क्या भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे, उससे रिगार्डिंग सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो आप हमें इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, NFL का जो है ये एक NFL नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 17/12/2021 इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं 12 साढ़े 12 से 2:30 बजे एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। इसमें जो टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो इसमें भी 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया गया था। देखा तो नहीं, सेम जो है आपका RFCL का भी 2 घंटा को टाइम दिया जाएगा, है ना। उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो हम उस पर इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए, तो एक बार उस वीडियो को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं। उसके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके क्या क्वेश्चन आर आंसर आर हाईलाइटेड विथ सिलेक्शन, है ना। आप क्या इसमें जो है देख सकते हैं, ये सारे जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को जो हम आप लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। या तो फिर अगर आप चाहोगे कि इसका PDF आप लेने के लिए, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो, हाँ। ये सब जो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका टेक्निकल क्वेश्चन की किस किस टाइप टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिला था। हम इसको स्लोली मूव कर रहे हैं, जिससे जो है आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं किस किस टाइप से देखने को क्वेश्चन मिला था। और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वेट पहुँच करके। चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ से जो आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 50 क्वेश्चन जो आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। जैसा आप देख सकते हैं 51 क्वेश्चन नंबर में आपका टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि द चीक ऑफ हेमरेज, हैमर का जो चीक क्या है ना। ये सबको पता होगा, हैमर, है ना। उसका चीक जो है किस पार्ट में, मतलब टाइटनेस ऑफ पार्ट ऑफ हैमर इंड्स हैंडलिंग ऑफ द आई होल, या फिर मिडिल पोर्शन ऑफ द हैमर, या फिर बेंडिंग। जनरली जो हम लोग हैमर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं। इस टाइप से जनरली जो हम लोग अगर बनाए हैमर तो इस टाइप से होता है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं, है ना। जनरली जो इस क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि हैमर से जो है हम लोग किसी पार्ट्स को रिपीटिंग या बेंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। किस मटेरियल का बना होता है, आपका डॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है मटेरियल, है ना। देखा तो नहीं। हैमर का पिन के अकॉर्डिंग जो हम लोग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आपका बॉल पेन हैमर, दूसरा जो आपका क्रॉस पिन हैमर, या फिर तीसरा जो हम लोग का हो जाता है स्ट्रेट पिन हैमर, है ना। तीनों का जो यूज अलग अलग है। जनरली क्वेश्चन पूछता है आपका कि किसी भी
पार्ट्स की जो रिविटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रिविटिंग करने के लिए हम लोग किसका करते हैं, बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जिसका जो पेन होता है इस टाइप से, ये रिविटिंग का यहाँ पे इस सर्कुलर टाइप से होता है ना, हाफ सर्कुलर। इसके लिए जो हम लोग जब रिविटिंग करते हैं, इसका जो हेड होता है उसको इजीली से वो बैठा देता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं रिविटिंग करने के लिए। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर हैमर का हम लोग हैंडल निकालते हैं तो हैमर का हैंडल हम लोग किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। इसका फॉर्मूला होता है आपका 65 इंटू जो भी वेट आपका दिया होगा वो वहाँ पे करना है, 100 से ये डिवाइड कर देना, ये आपका उसका वेट निकल जाएगा, हैमर का लेंथ निकल जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। उसका क्वेश्चन पूछता है कि जनरली जो हम लोग रिविटिंग के लिए जो है या फिर जो है पंचिंग के लिए हम लोग कितना, तो 250 ग्राम हैमर वेट जो हम लोग 250 ग्राम वाले बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम लोग मार्किंग के लिए पंचिंग के लिए करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि चेक जो है इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट रखा जाता है। क्वेश्चन पूछता है हैमर का कौन एक ऐसा पार्ट्स है जिसको हम लोग सॉफ्ट रखा जाता है, तो हम लोग उस पार्ट्स हम लोग का होता है चीक। दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि हैमर का वजन कहाँ पे लिखा होता है, वेट या फिर जो कंपनी का नाम जो रहता है कहाँ पे लिखा होता है, वो जनरली चीक एक पार्ट्स, उस पार्ट्स को हम लोग वहाँ पे कंपनी के पार्ट्स या फिर वहाँ पे वेट उसका लिखा हुआ रहता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड देख सकते हैं हम। द रेशियो ऑफ द टाइट स्लाइड ऑफ द बेल्ट का जो टाइट स्लाइड टू द स्लेक साइड ऑफ द बेल्ट टेंशन इज कॉमनली नोन। बेल्ट के जो है टाइट स्लाइड और दो स्लेक साइड को हम लोग रेशियो हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टेंशन रेशियो बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। टेंशन रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका टाइट स्लाइड, है ना, या तो इस तरफ से लिख सकते हैं टेंशन आपका स्लेक साइड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, है ना। इसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन रेशियो बोलते हैं। ये जैसे अगर एक सेकंड फिर आपको बनाते, सपोज ये पुल्ली है ना, ये भी पुल्ली है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जो है अभी जो हम लोग बनाया है, ये आपका यहाँ पे जो ये स्लाइड हो रहा है, इस पोर्शन को जो हम लोग ऊपर साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट साइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन साइड बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग टेंशन साइड बोलते हैं। इसी का रेशियो को जो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टेंशन रेशियो बोलते हैं। देखा तो नहीं। उसका बाद क्वेश्चन कभी कोई पूछता है, जैसे इस टाइप से अगर हम बना ले फिगर, तो क्वेश्चन जैसे आपने कभी कभी एग्जाम में देखे होंगे कि जो क्वेश्चन पूछता है कि जोकी पुलिक हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं ना, जोकी पुलिक का जो किस साइड प्रयोग हम लोग करते हैं, जोकी पुलिक का जो प्रयोग हम लोग जनरली सिलेक्ट साइड में यूज करते हैं। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जोकी पुलिक का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कौन साइड करते हैं, सिलेक्ट साइड या टेंशन साइड। तो जनरली हम लोग कहाँ पे करते हैं, सिलेक्ट साइड प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग ड्राइविंग पुली के निकट करते हैं, है ना। ड्राइविंग पुली के निकट हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नहीं इसका प्रयोग हम लोग करने की क्यों कहते हैं, जनरली जो हम लोग रैपिंग कॉन, ये जो अगर आप देख सकते हैं, ये एक सेकेंड, सपोज ये है ना, ये रैपिंग कॉन, ये जो इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिंग कॉन बोलते हैं। यदि रैपिंग कॉन बढ़ा तो क्या होगा, रैपिंग कॉन बढ़ा तो पुली जो है हाई टॉर्क प्रसारित करेगी, है ना। अगर ये रैपिंग कॉन इस टाइप से अगर बढ़ जाए तो ये एंगल जो क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। अगर जैसे कि इंक्रीज हो रहा है रैपिंग एंगल, तो इससे क्या हो जाएगा, हाई टॉर्क ट्रांसमिट होगा, है ना। हाई टॉर्क जैसे ज़्यादा ये खिंचाई होगा, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पर अगर रैपिंग कॉन अगर कम रहा, रैपिंग कॉन जो है आपका कम रहा, तो क्या पे होगा, वहाँ पे लो टॉर्क ट्रांसमिट होगा, है ना। इसीलिए जब हम लोग इसका जो लूज हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, जोकी पुली करते हैं। जिससे क्या होता है कि जोकी पुली का हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो इसका जो ये जो एंगल होता है, रैपिंग कॉन एंगल जो होता है, ये क्या होता है, उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा देता है। कॉन्टैक्ट एरिया जब बढ़ा देता है तो जो रैपिंग कॉन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जिससे जो है वो क्या, उसका ट्रांसमिट जो हाई टॉर्क वो ट्रांसमिट करने लगता है ना। इसीलिए उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, जोकी पुली का प्रयोग हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन टाइप्स पाइप। जनरली जो हम लोग किस टाइप का जो पाइप एग्जाम्पल में नहीं है, क्या गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, या फिर सीयर कास्ट आयरन सॉइल पाइप, से फिर क्रैश पाइप, ब्रास पाइप। तो जनरली हम लोग क्रैश पाइप, कोई भी एक ऐसा पाइप नहीं है जिसका नाम क्रैश पाइप। क्वेश्चन पूछता है पाइप से रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना।
पाइप से रिगार्डिंग जो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जनरली पाइप हम लोग क्या बोलते हैं, 12 mm से डाया तक रहता है। 12 mm डाया से अगर ऊपर पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप बोलते हैं ना। ऊपर से अगर इससे नीचे रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद पूछता है पाइप से कि पाइप जो है इसका हम लोग लंबाई जो हम लोग इसको लंबाई लेंथ में लेते हैं, है ना, लेंथ में लेते हैं। इसका साइज़ जो हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक, है ना, आंतरिक डैश इसका मेजर करके इसका हम लोग साइज लेते हैं। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ट्यूब का हम लोग, ट्यूब का जो साइज कहाँ लेते हैं, एक्सटर्नल मेजर करके हम लोग उसका लेते हैं। एक्सटर्नल मेजर डाया माप के जो हम लोग ट्यूब का माप लेते हैं। दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है आपका जो है एग्जाम में पूछा जा चुका था। लखनऊ मेट्रो अगर आप एग्जाम में दिए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा था कि पाइप का साइज़ हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो पाइप का साइज़ जो है हम लोग आंतरिक व्यास को मेजर करके जो हम लोग पाइप का साइज़ मेजर करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। जनरली पहले पाइप हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी तेल लिक्विड को हम लोग या फिर गैस को एक जगह से दूसरा जगह पर स्थान को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाइप का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछता है कि पाइप का प्रयोग हम लोग कहाँ पे, जनरली जो है पाइप वाइस का प्रयोग हम लोग करते हैं पाइप को पकड़ने के लिए। तो क्वेश्चन पूछता है पाइप वाइस में जो है किसी भी सिलिंडर जो आपको कितने जगह पे टच करता है ना, तो कितनी जगह पे टच करता है, आपका जो है 4 जगह पे टच करता है। इस टाइप से आपको पाइप वाइस होता है। एक यहाँ पे टच होता है, एक यहाँ पे टच होता है, यहाँ पे टच होता है, यहाँ पे 4 जगह पे टच होता है। तो पाइप वाइस का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो कितने जगह पे वो टच करता है, तो 4 जगह पे टच करता है। और ये जो वर्टिकली ये ऑपरेट होता है। ये भी काफ़ी, ये जो क्वेश्चन आपका DMRC में देखने को मिला था, है ना। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जनरली क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन भी पूछता है कि जो है आपका सीवर लाइन में किसका प्रयोग करते हैं। सीवर लाइन में ये जो आपका लखनऊ मेट्रो क्वेश्चन पूछा गया था कि सीवर लाइन में जो हम लोग किस पाइप का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग RCC पाइप का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो भी हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, वो जो एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि फ्यूचर में क्वेश्चन एक आध पूछ सके। दिक्कत तो नहीं है। इसी रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि गियर में, आपने अगर सुनना है कि नहीं सुनना है, अगर आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन को पूछता है कि ओपन टाइप जो है बेल्ट ड्राइव का उसका फॉर्मूला पूछता है, या फिर क्लोज टाइप जो है उसके टाइप से जो फॉर्मूला तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछता है आपका गियर, एक सेकेंड, आपको पूछता है गियर ट्रेन वेलोसिटी, है ना, गियर ट्रेन वेलोसिटी फॉर्मूला पूछता है आपका N1 T1 इक्वल टू होता है N2 आपका T2 होता है ना। N1 से क्या होता है आपका, A1 जो होता है आपका ड्राइवर गियर का RPM, है ना, ड्राइवर गियर का RPM होता है आपका N1। T1 क्या होता है आपका, T1 जो होता है आपका ड्राइवर गियर में दांतों की संख्या, है ना, दांतों की संख्या होता है T1 इक्वल टू। और N2 इक्वल टू होता है आपका ड्रिवन गियर का RPM। ड्रिवन ये ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन गियर का RPM होता है N2। और T2 जो होता है आपका ड्रिवन गियर में दांतों की संख्या। ये क्वेश्चन पूछता है कि गियर ट्रेन जो है फॉर्मूला क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपको SC NFL में एग्जाम देखने को मिला, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी जो पॉइंट है तो वो हम आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What process is the workpiece are initially prepared by acid pickling or grit blasting. They are then placed in a rotating steel barrel containing zinc powder and reheated to temperature around 370 डिग्री सेल्सियस। 370 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग किसको हीट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि जो है हम लोग किसी भी मेटल को अगर प्रोटेक्ट करना रहता है, कोटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सीमेंटाइजिंग का प्रयोग करते हैं, है ना, सीमेंटाइजिंग का प्रयोग करते हैं। सीमेंटाइजिंग का जो प्रयोग हम लोग जनरली 3 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से हम लोग करते हैं, सीमेंटाइजिंग का जो प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, 3 सीमेंटेशन का जो प्रयोग हम लोग क्या 3 तरीके से करते हैं। क्या क्या करते हैं, पहला जो आपका है आपका क्या, श्रेडाइजिंग। दूसरा जो है आपका क्या है, क्लोराइजिंग, है ना, क्लोराइजिंग। उसके बाद तीसरा जो हम लोग करते हैं क्रोमाइजिंग, है ना, क्रोमाइजिंग करते हैं।
सीमेंटेशन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग जो हम लोग इस विधि का जो है किसी भी सतह को जंग से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। और जंग से बचाने के लिए हम लोग जनरली 3 तरीके से करते हैं, सेरेडाइजिंग करते हैं, क्लोराइजिंग करते हैं और क्रोमाइजिंग करते हैं। सेरेडाइजिंग में क्या हम क्या करते हैं, किसी भी अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें हम लोग जो है प्रिपेयर करते हैं, एसिड के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो हम लोग उसको क्या करते हैं 370 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम लोग टेम्परेचर करते हैं, है ना। सेरेडाइजिंग जो प्रोसेस में होता है हम लोग किसका यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, सेरेडाइजिंग से क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग जिंक कोटिंग का प्रयोग करते हैं ना। तो सेरेडाइजिंग में जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जिंक कोटिंग का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। उसका जिंक कोटिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कितना करते हैं, आपका जो है हम लोग जनरली 370 डिग्री सेल्सियस तक इसका हम लोग टेम्परेचर को हीट करते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका जो है क्लोराइजिंग में क्वेश्चन पूछता है, इसका हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी सतह को अगर हम लोग एल्युमिनियम कोटिंग करते हैं तो किस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्लोराइजिंग मेथड का जो हम लोग प्रयोग करके हम लोग एल्युमिनियम को वहाँ पे उसके सरफेस पे कोटिंग करेंगे। इसका जो टेम्परेचर होता है आपका कितना होता है, जनरली जो आपका 850 डिग्री से लेकर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कितना होता है 850 डिग्री सेल्सियस से जो है 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का जो है उसके सतह पे हम लोग कोटिंग करते हैं, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद रह गया नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रह गया क्या, क्रोमाइजिंग, है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो है ज़्यादातर वहाँ पे इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अधिक जंग से बचाव की आवश्यकता होती है, जहाँ पर ज़्यादा चांस रहता है कि वहाँ पे जंग लग सके, तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी कारण जो है ये जो बहुत ही महंगा होता है ना। ये क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है। और इसमें जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसमें जो हम लोग क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा कि क्रोमाइजिंग मेथड के द्वारा हम लोग किसका कोटिंग करते हैं, तो जनरली हम लोग किसका कोटिंग करते हैं, क्रोमियम का कोटिंग करते हैं। इसका जो टेम्परेचर कितना होता है आपका 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है इसका 1300 से जनरली 1400 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन। इससे रिगार्डिंग जो है आपका हमेशा जो है जो 3 हम मेथड बताए, तीनों मेथड से जो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है हर एक एग्जाम में जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ जो है आप इसको अच्छी तरीके से समझ के जाएँ, है ना, दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, सेरेडाइजिंग, है ना। सेरेडाइजिंग मेथड में जो हम लोग एसिड लगा के उसको प्रिपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, विच इज़ द सिंपलेस्ट फ्रॉम फिक्चर। अगर आप एग्जाम देने जा रहे थे जी एंड फिक्चर से जो है 100% क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। और इस एग्जामिनेशन में जो हम आपको 110% बोलते हैं कि यहाँ से जो आपको 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे जी एंड पिक्चर से। तो एक बार जो आप जी एंड पिक्चर को अच्छी तरीके से देख के जाएंगे इस एग्जाम को देने जाने से पहले, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंपलेस्ट फ्रॉम द पिक्चर। आप पूछोगे ऐसा तो कहीं फिगर कोई भी बुक में नहीं दिया हो, तो ये जो आप अगर नियमित के बुक को पढ़ोगे, इसलिए हम आपको पहले बताए थे, इससे पहले एक वीडियो जो प्रोवाइड किए थे। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो नियमित के जितने भी क्वेश्चन बैंक है या फिर नियमित की जो बुक है उस बुक को आपको देख के जाना है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो आप फिक्चर होते हैं आपका जो है प्लेट फिक्चर होता है ना। क्या होता है आपका, प्लेट फिक्चर होता है, ये सिंपलेस्ट आपका फिक्चर होता है ना। जनरली फिक्चर में क्या होता है, कोई भी कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, क्या करता है जो आपको होल्ड करके रखता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में, व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड गिवन इफ़ यू सी ए पर्सन पेंटिंग, है ना। यदि पेंटिंग मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना। यदि आप देख रहे हो कहीं पे अगर कोई आदमी बेहोश हो गया तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, उसके जो फेस में हम लोग क्या करते हैं, पानी के वहाँ पे बूंदे उसके फेस पे छिड़कते हैं ताकि वो उसके जो है होश आ जाए, है ना। यदि आप इस टाइप का देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्या करना है कि अगर वो है तो उसको मीठा पानी या फिर जो है आपको क्या कॉल इमरजेंसी का नंबर कर सकते हैं कि वो डील उसके बाद का ऑप्शन है या पिलो। ये तो जब अगर हम लोग जब वो सांस नहीं आता तो सेफन विधि जो होता है उसके द्वारा हम लोग करते हैं ट्राई बी क्लेम, ये नहीं। इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, आपका इसका बी ऑप्शन जो है आपका सेंसर हो जाएगा, स्वीट टू ईट और ड्रिंक, है ना। कोई भी उसको या तो फेस में पानी डाले या तो फिर जो कोई भी पानी या फिर उसको चेहरे को मीठा चीज़ खिलाएं, है ना, दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लगभग 1-2 क्वेश्चन हमको जो और भी एग्जामिनेशन में देखने को मिला, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ के जाएँ। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ डाया
व्हाट इज द थिकनेस क्या क्या रहने वाला है। इफ़ डाया जो है आपको कितना दिया हुआ है, आपको 40 mm दिया हुआ है, शाफ्ट का डाया 40 mm दिया हुआ है, उसका विथ ऑफ द की का जो है विथ कितना दिया हुआ है आपका 1/4 D+2 दिया हुआ है। एंड नॉमिनल थिकनेस, एंड थिकनेस जो आपको दिया हुआ है कितना 2/3 W। हमको कितना निकालना है, थिकनेस निकालने बोला, तो थिकनेस बराबर क्या होता है 2/3 हुए, तो इसके लिए हमको W चाहिए, तो W निकालना होगा हमको सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, जैसे W थिकनेस विथ निकालना होगा, तो विथ निकालने के लिए जो हम लोग क्या होता है 1/4/D+2। तो जनरली हम लोग को 1/4 जब हम लोग पुट करेंगे, D जो हम लोग कितना है 1D हम लोग का 40 है +2, जब इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 10, ये हो जाएगा हम लोग को कितना 12। तो W कितना निकला हम लोग को 12 निकला है, दिक्कत है। उसके अकॉर्डिंग जो फिर हम लोग थिकनेस निकालेंगे, जब थिकनेस निकालेंगे तो 2/3 हम लोग का थिकनेस होता है, तो 2/3 हम लोग को थिकनेस विथ जो कितना निकला चुका है, तो हम लोग ये 12 निकल चुका है, तो 3 चौके 12, तो 4 दूना इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 8, है ना। दिक्कत है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 8 आंसर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला, क्योंकि इसको आप अच्छी तरीके से समझ के जाए, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज यूज द सेफ रिमूवल ऑफ की फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीन या मोटर कंप्रेसर ETC। सपोज जो हम लोग शाफ्ट को जब लगाते हैं, शाफ्ट को जब लगाने के लिए जो हम लोग वहाँ पे बियरिंग यूज करते हैं, सपोज कभी कभी हम लोग बियरिंग लगाते समय जो हम लोग को जब हम लोग बियरिंग लगाएं शाफ्ट, तो शाफ्ट वो सही लेंथ में नहीं जा पाया, फिर जो शाफ्ट जो हम लोग का छोटा हो जाता है, उस टाइम जो हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे जो हम लोग बियरिंग को निकालना पड़ता है ना, चाहे मोटर हो गया फिर कंप्रेसर, वहाँ से हम लोग बियरिंग को निकालते। तो कैसे हम लोग बियरिंग निकालते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं कि किस टाइप का निकालते हैं, क्योंकि इसका जो हम खुद प्रैक्टिकल कर चुके हैं, है ना, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये जो हम लोग का हो जाएगा की पुलर, है ना, ये हम लोग का क्या है की पुलर। जब हम लोग कोई भी शाफ्ट को हम लोग लगाते हैं बियरिंग की तरफ, तो कभी कभी वो जो मिस अलाइनमेंट हो जाता है, या तो फिर उस सही डायरेक्शन में या फिर सही अलाइनमेंट में नहीं हो पाता, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं बियरिंग को निकालना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एज है, इस एज को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद जो ये जो स्क्रू देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं टाइट करते हैं। क्लॉकवाइज में जब हम लोग टाइट करते हैं तो ये थोड़ा पकड़ता है, इसी तरह से अचानक ही निकाल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं की पुलर, है ना, दिक्कत तो नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन की पुलर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज अंडरटेकन ओनली बिफोर टू स्टॉप ब्रेकन। स्टॉप जो अंडरटेकन हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब करते हैं, उस स्टॉप जो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से पहले जो हम लोग क्या कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जो एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को स्टॉप करने के लिए। जैसे हम लोग जनरली 3 टाइप से मेंटेनेंस करते हैं, क्या रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, और उसके बाद जो हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं। रूटीन मेंटेनेंस भी क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि रूटीन मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली हम लोग क्या ऑयल के लेवल चेक करते हैं, फिर वहाँ पे मोबिल ऑयल डालते हैं। इस टाइप से हम लोग जनरली जो है कितना ऑयल का लेवल है, कितना वो कर रहा है, वो हम लोग को रूटीन मेंटेनेंस में चेक करता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को रोकने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, दिक्कत नहीं। जैसे आपको पता भी हो कि इस टाइप का जो हम लोग मेंटेनेंस का सिंबल यूज़ करते हैं, है ना। आप इस टाइप से देखा है, कमेंट करके बताएं कि क्या क्या सिंबल के यहाँ पर दिखा गया है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में, डायग्नेशन ऑफ बी वेल्ड एज पर आइस, है ना, एज पर जो है बी आइस के अकॉर्डिंग जो कितना इसका बी वेल्ट होता है। तो जनरली जो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन 2490 IS जो होता है, ये इसके अकॉर्डिंग भी बेल्ट को कैटेगराइज किया गया। जनरली जो भी बेल्ट को हम लोग का 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है, आपका ABCDE, है ना, 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 5 कैटेगरी का है। इसका हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि विथ कितना होता है, थिकनेस कितना। तो जनरली जो ए का जो होता है विथ आपका कितना होता है, आपका 13 होता है, इसका 17 होता है। उसके बाद जो ये आपका सी का 22 होता है। उसके बाद ये जो है आपका 32 होता है विथनेस, और ई का जो होता है आपका 30 ये होगा विथनेस होता है ना। अगर हम लोग बात करें थिकनेस का, तो थिकनेस कितना होता है, ए का ये आपका हो जाता है 8 होता है, इसका 11 होता है बी का। सी का जो होता है आपका कितना 14 होता है, डी का जो है आपको 19 होता है, और ई का जो है आपका 23 होता है। ई का कितना होता है 23 होता है। ये इसके अकॉर्डिंग डिग्नेशन किया गया है ना, देखो। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इससे रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बी बेल्ट से क्या। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं अभी जो आपको 11 बज गया है ना, और भी जो है दिक्कत यहाँ पे है। इसके रिगार्डिंग और भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, अगर आपको इस वीडियो को अगर रिगार्डिंग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी जाके जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, दिक्कत नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।